ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कलर की जो है ये मौसमी है। ठीक है, ये आज मैं काट रही थी ना। हालांकि इस तरह की मौसमी जो है वो कम देखने के लिए मिलती है, यानी बाज़ार में जो है ना ज़्यादातर ये कलर आ रहा होता है। तो लेकिन जब मैंने आज इसको कट किया है ना, तो उनमें से ही ना इस तरह की जो निकल रही थी उन्हीं में से ये कलर जो है ना निकला है। और देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि इस तरह की जो मौसमी है वो देखने में कम ही मिलती हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर भी ना इस तरह का एक लाइट सा और कलर है, जैसे येलो येलो सा शेड आ रहा है। बस अब इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा नमक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे लिए तो ये मिरहा की आपको पता है न्यू न्यू हरकतें इतनी अच्छी लग रही होती हैं ना कि मेरा दिल चाह रहा होता है मैं हर टाइम इसकी वीडियो बनाती रहूँ और यकीन करो दूसरों को भी दिखाऊँ कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से इस तरह की हरकतें करती हुई। अभी देखिए ईशल अपना होमवर्क कर रही थी और इसने यहीं कहीं अपनी पेंसिल और चीज़ें छोड़ रखी थी। तो इसका जो सिक्का था आपको पता है कितना शार्प होता है, तो बस उसकी वजह से ना हम सब डर रहे थे कहीं अपने आप को ना मार ले, कोई नुकसान ना पहुंचा ले। लेकिन ये लड़की थी कि कह रही थी कि मैंने देना ही नहीं है इसको, और माशाल्लाह से इतनी अपनी पूरी ताकत के साथ जो है ना उसको खींच लेती थी। मैं चाहे इसको जितना भी डांट रही हूँ लेकिन उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी ये भी पकड़ ली, कॉपी को भी पकड़ा हुआ था और साथ जो है वो पेंसिल को भी पकड़ा हुआ था कि मैं खुद ही अपना काम करूँगी। और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना। सुबह जो है वो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको जल्दी सुलाऊँ ताकि सुबह हम टाइम से उठें। और एक तो ये था कि मेरी सिस्टर ने आना था, तो बस मुझे ये हो रहा था, को पता है जब कोई बहन वगैरह या कोई मतलब मेहमान आ रहा होता है तो आपको कितनी फ़िक्र हो रही होती है, खुशी भी हो रही होती है कि सुबह इंशाल्लाह ताला खैर से जल्दी उठना है, सारे काम जल्दी जल्दी से करना है और फिर उसके बाद हम सारे मिलकर बैठ कर बातें करेंगे, इंजॉय करेंगे और खाएंगे। लेकिन ये है कि जब आपको जो है ना छोटा बच्चा होता है ना, फिर उस टाइम पर ना आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हो। तो ये इसकी आदत है कि इसने रात को 2 ढाई 3 बजे तक इसी तरह से मुझे तंग करते रहना होता है। उसके बाद जाकर यानी मेरे साथ-साथ इनके बाबा भी नहीं सो सकते हैं इसकी आवाज़ की वजह से। मैं ज़ाहिर है कभी ये रो रही है, कभी खेल रही है, तो इस तरह से जो है ना हम सारे इसकी और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी प्यारी-प्यारी सी जो हरकतें कर रही होती है ना, उसको देख-देख कर ना हम सब इतना खुश हो रहे होते हैं। तो यहाँ बस ये इसके साथ-साथ ना सब के सब जो है ना इसके साथ एन्जॉय कर रहे होते हैं। और बस कभी-कभी मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है कि जनाबी को पता नहीं कब सोएगी और मुझे इतनी नींद भी आ रही होती है। लेकिन बच्चे जो है ना इतने क्यूट लग रहे होते हैं ना कि उनको ना डाँटने का दिल चाह रहा होता है, ना कुछ कहने का दिल चाह रहा होता है। तो बस अब मैं ले चलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट डे की तरफ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आज मैं बना रही थी कीमे का पुलाव। मैंने सोचा कि यार कीमा जो वैसे भी ना कीमे का पुलाव ज़्यादा बेस्ट लगता है, यानी आपको हर बाइट में एक बूटी मिल रही होती है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने यखनी जो है ना वो बनाने के लिए सुबह सारे काम जल्दी-जल्दी से मैंने कर लिए थे। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और उसके बाद मैंने जो है वो यखनी मैंने कहा सबसे पहले मैं रख देती हूँ ताकि ये आराम से बनती रहे और मैं जो छोटे-मोटे काम है वो बाद में साथ-साथ समेटती भी रहूँगी। तो बस मैंने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी थी। जिस तरह आपको पता है कि यखनी में साबुत अदरक, लहसुन और इसके अलावा प्याज़ वगैरह सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। बाद में गरम यखनी मसाला हमारी और बस बनती कुछ। रहेगी। साथ ही आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने अपने लिए फ्रूट जब ये कट किया है ना, ये जो है मौसमी, तो जब मैं काट रही थी ना तो उसमें से ना कुछ इस तरह की मौसमी यानी कलरफुल सी निकल रही थी। वो मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यानी ये जिस तरह मौसमी आपको पता है मीठी मीठी होती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी सी थी। अच्छा ख़ैर यहाँ पर देखें मैंने जो है कीमा वो बॉयल हो चुका था और चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए थे। अच्छा चावल आज मेरी सिस्टर बना रही थी क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ी थी। उसने कहा कि चलो लाओ मैं बना लेती हूँ, जब तक आप अपनी नमाज़ जो है वो कंप्लीट कर लो। तो इसलिए फिर मैं उनको बताना भूल गई थी कि मैं वीडियो भी बनाऊँगी साथ-साथ। तो बस जब मैं नमाज़ में मसरूफ़ हो गई उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं बाद में इसी तरह से बोलकर बता दूँगी। तो आपको पता है कि मतलब वही सारे मसाले यानी प्याज के बाद जब वो ब्राउन हो जाएगी उसमें अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह शामिल कर देना है, सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। फिर उसके बाद जब वो अच्छे से थोड़ा-सा उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर उसमें कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा-सा सुर्ख मिर्चें, इस तरह से नमक वगैरह, ये खुश्क धनिया वगैरह डालकर, आपको पता है कि यखनी में काफ़ी चीज़ें जा चुकी होती हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी-थोड़ी सब बस फिर चीज़ें उसके बाद जाएँगी। आपने पानी जो है ना बॉयल आने पर चावल डाल देने हैं। उसके बाद ये देखें आपके सामने दम लगा रहे हैं, ठीक है। और चावलों के साथ ही मैं बना रही थी आज कटलेट, ठीक है, चिकन और आलू वाले। तो आपको पता है ये ना पुलाव के साथ और बिरयानी वगैरह के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, ख़ासतौर पे पुलाव के साथ। और इस तरह कीमे वाले चावल मैं बना रही हूँ। तो ये बस मैंने आपको पता है कि चिकन जो है वो बॉयल करके डालना होता है। आपको पता है
ये सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में आपको कई बार समझा दी हैं, तो फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ बस मैं ये मतलब सारा मसाला मेरा रेडी है और अब जो है इसमें मैं थोड़ा-सा धनिया शामिल कर रही थी। आपको पता है कि धनिया बहुत ज़रूरी है, एक तो इससे खूबसूरती आ जाती है और उसके टेस्ट में भी जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्पाइसेस मैंने इसमें सारे शामिल कर दिए हैं। स्पाइसेस में आपको पता है कुछ ज़्यादा नहीं जाता, यानी इसमें काली मिर्चें कुटी हुई वो शामिल कर दी थी मैंने और थोड़ी-सी जो है वो कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी। इसके अलावा थोड़ा-सा नमक शामिल कर दिया था, तो माशाल्लाह से जो है बस हमारा मसाला जो है रेडी हो जाएगा। आपको पता है इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती हैं। तो बस अब मैं इसकी कटलेट वगैरह रेडी कर लेती हूँ और जो हमारा चावलों का दम का टाइम था वो पूरा हो गया और अब देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने हैं। तो यहाँ आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह खाने में तो बेहद लज़ीज़ थे और आपको शायद देखने से भी फ़ील हो रहा होगा, एक-एक चावल बिखरा हुआ बना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं और वैसे भी ना खाने बनाने में हम सारी बहनें जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा से हम खाना बना लेती हैं, यानी सबको खाना अच्छा से बनाना आता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं। और अब जो है बस कटलेट मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि इनके बगैर जो है ना चावल पे यानी जो मज़ा चीज़ नहीं हमने आएगा। चावलों के साथ खाने के लिए बनानी है तो फिर बस उसको फिर पहले रेडी कर लें, फिर ही हम खाना खाएँगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने कुछ कटलेट इसमें डाल दिए थे, कुछ मैंने बना कर रखे थे और चावलों का मैंने अभी दम नहीं खोला था ताकि जो है वो ठंडे ना हो जाएँ। आपको पता है सर्दियों में ना वैसे भी बहुत जल्दी से चीज़ ठंडी हो जाती है। तो यहाँ माशाल्लाह से हमारे कुछ कटलेट जो है वो रेडी हो गए हैं और खाना हमने लगा लिया था, यानी अंदर जो वो बहनोई वगैरह और सिस्टर वगैरह के बच्चे वगैरह खा रहे थे। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं चावल भी डाल कर दे रही हूँ। तो आज की वीडियो आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हाँ, रायता भी मैंने साथ में बनाया था, वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। तो रायते में भी मैंने सलाद जो है उसी में शामिल कर दी थी। आपको पता है कि सलाद जो है ना रायते में डालो तो फिर वो खाने में आसानी होती है, डालने में भी आसानी होती है। और इसके अलावा मैं बना रही थी गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय बेहद मज़े की लगती है और सर्दियों में ना ज़्यादातर हम लोग गुड़ और शक्कर का ही यूज़ करते हैं। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।